फायर प्रूफ पैड है। अच्छा अच्छा तो आप इसके ऊपर रख लो, नीचे से हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे तो ये वाली लेयर है ना, ये भी फायर प्रूफ है, आग नहीं पकड़ती है। 5 लोग, अब तो 3% में 4 लोग सोए हैं सर। और मेरे को लग रहा है आपने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की गाड़ियों पे भी टेंट इंस्टॉल किए हैं, मैंने देखा है। और इस गाड़ी के प्राउड ऑनर हैं अमन सिद्धू जी। हेलो जी, कैसे हैं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਇਟਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੂਯੂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ? सर देखो, घूम के आओ, उसको कम से कम भी 5000 किलोमीटर चलाओ, उसके बाद देखो कि आपको क्या कमी फील होती है। तो उसके लिए हमने स्टेज 2 रीमैप करे हुई, वो भी एग्रेसिव लगा सकते हैं। ये आप कह रहे हो, ये लेजर कटिंग है यहाँ पे बीच में भी काफी ज्यादा है। और ये किस चीज के लिए? ये सर ये इसकी वजह से आई हैव ट्राइड जलंधर में, पूरे पंजाब में और चंडीगढ़ में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब उसकी भी जो है ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई है। ये हैं अपने सुलक्ष भाई, आपको पहले भी हमने मिलवा ही दिया है। तो ये ओवरलैंडिंग को इजी करने के लिए काफी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये हर चीज हर लोगों के लिए जरूरी नहीं है ये, राइट। बट अगर कोई थोड़ा सा इजी बट आप कोशिश में लगे हुए हैं कि एक आम इंसान की जिंदगी आसान हो जाए। जैसे अगर आप परमानेंट किचन नहीं बनाना चाहते पीछे डिक्की में, हाँ बिल्कुल, तो आप ऐसा एक पोर्टेबल किचन कैरी कर सकते हैं। सिंपली ये हुक यहाँ से लॉक खुल गया और ये इस तरफ आ गया आपका। ये इसकी लेग्स है दोनों, सपोर्ट के लिए जल्दी से आपने बस लेग्स को स्क्रू हो जाता है। हाँ ओके। और यहाँ आपका ना कुकटॉप आ जाएगा। अब चाहे आपके पास वो 5 लीटर वाला सिलेंडर एलपीजी का कैसा भी कुकिंग स्टोव है, आप यहाँ रख सकते हैं, जैसा भी आपके पास है। जैसे मेरे को ब्यूटेन वाला है तो वो भी रख सकते हैं। बट ये क्या फायर प्रूफ है? हाँ जी, फायर प्रूफिंग के लिए ना मैं दिखाता हूँ। यहाँ साथ में ना हम लोग एक पैड प्रोवाइड करते हैं। ये पैड आता है। ओके, ये कम्प्लीटली फायर प्रूफ पैड है। अच्छा ये अच्छा, तो आप इसके ऊपर रख लो, नीचे से हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे तो ये वाली लेयर है ना, ये भी फायर प्रूफ है, आग नहीं पकड़ती है। जस्ट ये डबल प्रोटेक्शन के लिए ये है पैड रहता है। ओके। हाँ, फिर आपका ये चॉपिंग बोर्ड हो ही गया। इसको एक्सटेंड करना हो ना तो ऐसे डबल हो जाता है टेबल में। हाँ, तो वर्किंग एरिया बढ़ गया। वर्किंग एरिया बढ़ गया। हाँ, अब आपको वर्किंग एरिया के साथ साथ कई बार हो जाता है ना, आपने सब्जियां धो के रखनी है या बर्तन धो के रखे हैं, वो सुखाने हैं, तो उसके साथ अपनी एक एक्सटेंडेबल टेबल और है। इसमें भी लेग्स हैं, इधर दोनों लेग्स लग जाएंगी और आप इसको बस यहाँ साइड में लगा दीजिए, तो ऐसे खड़ा रहता है। ओके। गीले बर्तन वगैरह सब्जी वगैरह रख दी तो पानी नीचे ड्रेन होता रहेगा। ओके। और आपका हो जाएगा। और नीचे ना अंदर बहुत सारी स्पेस है, तो अब आपको अपने कुकिंग के लिए जो भी बेसिक सामान है। अच्छा, आप अपनी ग्रोसरी वगैरह सब यहाँ रख सकते हो या 1-2 बर्तन भी आ सकते हैं इसमें? अपना कुकिंग कैंस, जैसे मैं कैंस लेके चलता हूँ ब्यूटेन की, ब्यूटेन का। तो अब ये ना फिक्स्ड हो गया। राइट। किचन इसमें है, ऐसे मैं अलग अलग ना बक्से बनाना प्रेफर करता हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे आप आपकी ट्रिप खत्म हुआ, इसको आप निकाल दो, आप गाड़ी को ऐसा यूज करो, घर ले जाइए, ये क्लीन हो जाएंगे, घर में बर्तन क्लीन हो जाएंगे। जो चीनी दाल आटा यूज हुआ वापस इसमें थोड़ा डाल लिया, राइट, अगली ट्रिप के लिए तैयार हो गया बक्सा। राइट, अगली ट्रिप पे बस लेके चल देना है बॉक्स। तो इससे ये भी फायदा होता है ना, क्योंकि सब अंदर बंद रहता है ना, तो थोड़ी खड़खड़ाहट कम होती है गाड़ी में, अंदर कम आएगी जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। और अच्छा, इसका मतलब प्राइस क्या रहेगा सर? ये 35,000 का सेल करते हैं हम, इंक्लूडिंग जीएसटी। और खाली जब ये होता है तो इसका वेट बहुत कम है, 8 किलो। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, 8 kg वेट है इसका। जब ये खाली होता है। एल्यूमिनियम बेस है। हाँ, यस। और जो आपने अनिरुद्ध सर की गाड़ी पे रूफटॉप टेंट लगाया है, हाँ, वो 3% है 2% है? वो 3%। सर वो 3 to 2 है, वो वाली बात है। सर को कंफर्टेबली कंफर्ट आ जाता है। 3 एडल्ट्स, जो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड साइज होता है जो टेंट्स में यूज होता है, वो होता है एक स्लीपिंग बैग। कितने स्लीपिंग बैग्स के साथ कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो 3% टेंट है। बट वो एक इंडियन वो वाला होता है ना कि हम लोग तो थोड़ा खुला सोते हैं, वो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो वो 2% टेंट है। तो जो 2% है उसकी चौड़ाई कितनी है? वो 4.5 फीट है सर। हाँ, और लंबाई में 6 फीट है वो। 6 बाय 4.5 6 से, हाँ 6 बाय 4.5 है, और 6 से थोड़ा ज्यादा है, हेडरूम ज्यादा मिल जाता है। 6 फीट के लेंथ में गद्दा है, जो गद्दा है अंदर वो 6 बाय 6। अब तो 3% में 4 लोग सोए हैं सर। मैं, जितेंद्र, विकास नहीं था, ये धर्मेंद्र और मनोज, छोटे वाले टेंट में सोए हम तो। जो आदि भाई वाली गाड़ी पे लगा हुआ टेंट वो? हाँ, वो जो आदि भाई पे लगा है वो वाला भी वही है जो अनिरुद्ध जी के पास है, वो सेम साइज है। ओके, सेम साइज। हाँ, सेम साइज है। एक और जो हमारा प्रोडक्ट है सबसे छोटा वाला, वो 2% टेंट है, वो वेज शेप टेंट बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम का बना है। इसमें जैसे जो टॉप कवर है वो प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक है,
उसमें एल्यूमिनियम है सर सब कुछ। ये और मेरे को लग रहा है आपने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की गाड़ियों पे भी टेंट इंस्टॉल किए हैं, मैंने देखा है सर कहीं। हाँ, कुछ तो सर जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं कोई हैं तो उन्होंने यूज किया है हमारे लाइक हेल्प करने के, शो करने के लिए। कुछ लोगों ने परचेज भी किया हुआ है। मैंने सौरभ जोशी वाले व्लॉग में देखा हुआ उसमें भी शायद आपने दिया हुआ है। थार पे भी है। उन्होंने हमारे डीलर के थ्रू लिया था। अच्छा, ओके। धीरे धीरे जब उनको इस चीज में अच्छा मजा आने लगेगा ना, तो ही विल लाइक टू इन्वेस्ट इनटू मोर कंफर्ट। स्टेप बाय Right. स्टेप जो भी सर जब एक पहले ड्रीम होती है ना सिर्फ घर ले लें भाई, फिर उसके बाद यार भैया Furnishing भी करानी चाहिए, चाहिए किचन मॉड्यूलर चाहिए, वो बाद में होती है वो चीजें। बाद में होती है। पहले बेसिक आपको पसंद आना चाहिए, ये स्टाइल ऑफ जो एक्सप्लोरिंग है ना, ये आपको पसंद आना पसंद, चाहिए। right. वो है सिंपल है। अच्छा, एक जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब टेंट लगा लिया, किचन भी हो गया, उधर देख लिया हमने। पावर, हाँ तो पावर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि एक अलग बैटरी जो है ना वो लगा लेते हैं, इंजन वे में लग जाती है, लगा ऑल्टरनेटर लेते से चार्ज हो जाती है ना। है। और कई लोग क्या करते हैं कि हैंड्स के हैं, हाँ और हैंड्स बोलते हैं, हंस बोलते हैं, I don't know। हाँ हाँ। तो और भी कई कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं? सर मैं तो ना करंटली पावर बैंक्स पे रिलाई करता हूँ, ओके, और मैं उन्हीं के साथ चलता हूँ। मेरे पास जुड़ते खरीदते खरीदते 8-10 पावर बैंक हो गए हैं। लेकिन मैं खुद भी काम कर रहा हूँ इस पे, और मैं खुद भी प्रेफर क्या करूँगा कि एक पोर्टेबल कार का बैटरी सोल्यूशन जो कार से जुड़ा हुआ ना हो। वो ऐसे ही मेरे को ना हर चीज पोर्टेबल पसंद है कि मैं घर आया ना, मेरी गाड़ी से सब सामान बाहर आ जाए और गाड़ी गाड़ी बन जाए। गाड़ी बन जाए, राइट। तो वो एक पोर्टेबल बैटरी सोल्यूशन हम कोशिश खुद भी करें बनाने की, और कोई और भी बनाता है तो मैं खुद भी यूज करना मैंने देखा चाहूंगा। था आपका वो 86 और 110। हाँ 110 वाला। जैसे अभी जो अनिरुद्ध जी के पास बैटरी है वो प्रोटोटाइप है हमारी, वो ओके, बहुत स्टार्टिंग फेज का प्रोडक्ट है, उसमें बड़े सारे फ्लॉज हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, पर इसी का एक फाइनल अपग्रेडेड वर्जन की हम कोशिश कर रहे हैं लॉन्च करने की। वो हो जाता है तो वो सब बहुत कन्वीनियंट है सर। उस पर आप कोई पावर बैंक्स कैरी नहीं कर रहे हैं। धूप से वो चार्ज होता रहेगा। हाँ, और कहीं दुकान मिल जाए 2 घंटे के लिए दुकान में लगा दिया, फटाफट चार्ज वॉल प्लग में। ये है सर। बढ़िया सर, ऐसे ही लोगों की जिंदगी आसान करते रहो। हाँ सर, अपनी करते हैं तो हमारी विशेष है आपके साथ, जी 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 सर, सारे एंजॉय करेंगे इसको। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है गाड़ी इसूज़ू की। इसको ऐसे बना रखा है कि इसको आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे लेके जा सकते हो। ऊपर अभी 2 टायर हैं, बट इसमें जब कहीं टूर पे जाते हैं तो ये ऊपर रूफटॉप टेंट आ जाता है इसके ऊपर, और काफ़ी दिखने में काफ़ी मस्त लुक लग रही है इसकी। कि हमारी टीम ने लगाए हुए हैं, आयरन मैन की भी लगाए हुए हैं, एयरबी के भी लगा रखे हैं, पर उनका पीछे सारा जो वेट है वो ये देखिए, इसमें एग्जॉस्ट यहाँ पे और एक शॉवल लगा रखा है। और इस गाड़ी के प्राउड ऑनर हैं अमन सिद्धू जी। हेलो जी, कैसे हैं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी कुछ खासियत दसो व्यूअर्स ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸੂਜ਼ੂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਇਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੂਜ਼ੂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲੈਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹਾਈਲੈਕਸ ਵੱਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? हाईलैक्स सर अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट में, अच्छा, तो सोचने का कोई फायदा नहीं। तो आई थिंक आई शुड स्विच टू हिंदी, बिकॉज सारे हाँ जी, हाँ। मेरे ख्याल बंदे हाँ, जो हाँ। हैं हिंदी में ही यस कंफर्टेबल यस 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 यस। राइट राइट। तो उसमें क्या है जी, हाईलैक्स अवेलेबल नहीं थी जब मैंने गाड़ी ली थी। उस टाइम यही एक अच्छा ऑप्शन था। ब्लेरो कैंपर एक जी बहुत अच्छा कैंपर है, बहुत कैपेबल है वो, पर उसमें आप उसको वो एज ए कमर्शियल व्हीकल यूज होता है, अब कंफर्ट उसमें कम है, ये चीज मानने वाली है, पर कैपेबिलिटी उसकी भी बहुत ज्यादा है। ओके, फिर उसके बाद ये ऑप्शंस थे मेरे पास, गेटवे जो पंजाब पुलिस यूज करती है जी, महिंद्रा गेटवे, ओके। तो उसमें भी काफी चीजें गुलपना के पास थी। भी हो। हाँ जी, गुलपनाग के पास भी है। यस यस यस, 4x4 है जी। गुलपनाग जी की बहुत अच्छी बनी हुई है गेटवे, सबसे अच्छी है इंडिया में, उससे बेटर कोई बिल्ड नहीं हो चुका। बाकी सर ओवरलैंडिंग और ये जो 4 व्हील ड्राइव के बिल्ड्स होते हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप एक बार लग गए
आपको यूसेज पता चलती रहेगी, आप इस पे लगवाते रहेंगे चीज़ें अपने हिसाब से, इक्विपमेंट आप ऐड कराते हैं। ऐड ऑन करते जाएंगे, गाड़ी टू गाड़ी वेरी करेगा। बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप गाड़ी को पहले स्टॉक चलाओ, वट एवर गाड़ी, जो भी गाड़ी आप सोच रहे हो, पहले आप स्टॉक घूम के आओ, उसको कम से कम भी 5000 किलोमीटर चलाओ। उसके बाद देखो कि आपको क्या कमी फील होती है। कुछ तो देखो जी नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको रखनी ही चाहिए, पर उसके अलावा जैसे अभी मैंने लिफ्ट किट नहीं डाली हुई है, बट जैसे कि मेरा थोड़ा ज़्यादा आना जाना है लद्दाख स्पीति वाली तरफ, तो अब मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है कैरी गाड़ी के ऊपर, तो टोटल जो है जी 3 क्विंटल का भार कैरी होता है गाड़ी के ऊपर एडिशनल। हाँ जी। और मेरी गाड़ी सर स्टेज 2 रीमैप्ड है, तो इट इज़ 190 bhp इस टाइम पे। 190 bhp। हाँ जी। स्टेज 1 का GT ट्यूनर नहीं, ये है पीट कराई थी पहले, उसके बाद हमने वो हटा दी उसका बैंगलोर में। हाँ, उसके बाद ट्यूनोट्रॉनिक्स है, ट्यूनोट्रॉनिक्स, ये भी बैंगलोर से ही है बंदा। डिवाइस लगी हुई है कि अब पूरा रीमैप? नहीं, पूरा रीमैप्ड है, पूरा तो remap इसमें माइलेज वगैरह पे भी फर्क पड़ेगा? है। माइलेज जी देखो, अब ये रीमैप के ऊपर है कि आपने किस तरीके से करवाया। ये मेरा स्टेज 2 अग्रेसिव है, इसमें मेरे पास पावर डिलीवरी इतनी ज़्यादा है, इतना पुल मेरे को मिलता है कि मैं जितना मर्जी से वेट डाल दूँ मेरे को पावर लैग 0 आएगा। बट ये भी एक ट्रुथ है कि स्टॉक इसूजू में पावर लैग है। अरे बहुत है। ठीक है जी, ओके। वो है। उसमें कितने bhp है? 165 आता है। 163, लेकिन वो चढ़ाई पे पता चल जाता है, तुरंत से छोड़ने लगता है वो। तो आपको वो चीज़ फील हो जाती है। अब जी हमारा तो एक्सपीडिशन रहते हैं, तो अपने को पावर लैग तो चलेगा नहीं, और लोडेड रहती है, वी हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स अलोंग, तो उसके लिए हमने स्टेज 2 रीमैप करे हुई, वो भी अग्रेसिव। और अगर मैं उसको आराम से चला रहा हूँ, देखो स्टेज 2 या कोई भी रीमैप है, उसको आपको समझना पड़ेगा, आपकी व्हीकल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आपको कितना थ्रोटल देना है। इसमें ये नहीं कि आपने पैडल दबा के रखा, तो इस चीज से आपकी वेयर एंड टेयर बढ़ेगा। रीमैपिंग के नुकसान भी है जी, जैसे कि आपकी जो क्लच प्लेट्स है जल्दी बर्नआउट होती है। मैपिंग का ही अगर बात करें तो हाँ जी, रीमैपिंग पे कोई खर्चा नहीं है जी, ये स्टेजेस होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो कि किस स्टेज पे आपको जाना है, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ये फिर कंपनी करके देती है आपको या ये बाहर से आपको करवाना पड़ता है? बाहर से कराना पड़ता है, बाहर से करवाना, कंपनी नहीं करती। अच्छा, तो जो हो गया मतलब वो वन टाइम है, उसको आप स्विच डाउन या स्विच अप नहीं कर सकते? अच्छा, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑन द गो नहीं कर सकते? ऑन द गो नहीं होगा सर, दोबारा से आपको या तो किसी फर्म के पास जाना पड़ेगा, ओके, या तो फिर वो बंदा आएगा वो आपके करके कंप्यूटर पे, मतलब लैपटॉप कनेक्ट करेगा इससे, वहाँ से वो उसको डिग्रेड कर देगा, ओके। वो स्टॉक भी हो जाएगी दोबारा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो वो पत्थर की लकीर होगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से वो स्टॉक कंडीशन पे आ सकती है। सर ये बताओ, आपने इसको काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है, इसमें जो है इसका जो आपने एंगल्स वगैरह लगा रखे हैं, इसका बेनिफिट क्या है? सर देखो, वो उसमें जो है लेजर कटिंग होती है, वो चीज हमने बीच में छोटा पार्ट लिया है, यहाँ पे लेजर कटिंग है, तो यहाँ पे आप अपनी अटैचमेंट्स जो है लगा सकते हैं। ये आप कह रहे हो ये लेजर यस कटिंग यस यस, यहाँ पे बीच में भी काफी ज्यादा है। और ये किस चीज के लिए? ये सर ये सैंड लैडर्स होते हैं जी। अच्छा, अगर आपके गाड़ी रेत में डिग फंसे हो गई बीच में, हाँ, ठीक है जी, तो आप इसको फंसा टायर के नीचे रख के आप इसको सेल्फ रिकवरी किट में ये एक्स्ट्रा ट्रैक्शन मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी, ओके। ये स्नो में भी काम आते हैं जी। एक टायर को आपको ट्रैक्शन नहीं है तो ये उस तरीके से आपको निकाल देगा। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, जो आपने 2 टायर ऊपर रख रखे हैं, अभी तो खैर एक बंदा भी ऊपर चढ़ा हुआ है तो जो आपने 2 टायर रख रखे हैं, इसका लाइक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब क्या रीजन है इसका? अदरवाइज एक स्टेपनी हमने सुनी है देखो जी, अब नॉर्मल जो अपना टूरिस्ट है या ट्रैवलर है, वो लद्दाख स्पीति जाता है जी साल में एक आध बार, तो अब मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली ये एक साल में ऑलमोस्ट 10 बार हो जाता है टोटल स्पीति और मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, भाई की कंपनी है एक्सपेडिटिफाई के नाम से, तो आप अगर आपने कोई टूर बुक कराना है, आप एडवेंचर करना चाहते हो, हाँ, बट अगर आप एक्सट्रीम करना चाहते हो तो ही बुक करवाना, क्योंकि ये हर एक को एंटरटेन नहीं करते अगर आपने अच्छा वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आप इनको कॉल कर सकते हो। हाँ जी, और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी टॉपिक के ऊपर कि एक्सट्रीम के अलावा जी हमने एक नया चीज़ लेकर आए थे, वो है वीकेंड ओवरलैंडिंग। तो इसमें क्या है कि हम ओवरलैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं।
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जी वो टेंट्स हैं, किचन सेटअप्स हैं, सारा कुछ हम इसको बेचने के लिए नहीं यहाँ पे जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स इतने सेल हो रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक में भी नहीं रहते। ठीक है, दे आर आउट ऑफ स्टॉक। पर्पस क्या है कि जो लोग जिनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं भी है, क्योंकि इट्स अ कॉस्टली सेटअप, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इट्स अ नेवर एंडिंग कि आप उस पर स्पेंड करते जाओ आप अपने अकॉर्डिंग करते जाएंगे। बट क्या है कि हम इसको अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों के लिए कि ये कितना पीस ऑफ माइंड है, ये रिलैक्स्ड है एक। ठीक है जी, बिल्कुल। आप अब हमारे साथ सर हैं, ठीक है जी, ये भी इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में ही अपना जो है स्लीपिंग सेटअप किया था, इन्होंने ग्राउंड टेंट भी यूज नहीं किया। राइट। तो पीपल आर डूइंग इट। तो ओवरलैंडिंग जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स लो तभी आप ज्वाइन करेंगे, नहीं। आप देखो, एक अपना एक्सप्लोर करो कि क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो एक अलग टाइप ऑफ कार यूज कर रहा है। ठीक है जी, उसका अलग बजट है, तो वो अपने हिसाब से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसको चाहिए तो चीजें परचेज करे, नहीं तो अपना कस्टमाइज बना लो। बट द थिंग इज कि आप इसके ऊपर जाओ। वी जस्ट आर प्रमोटिंग दी ओवरलैंडिंग, दैट्स इट। कंसेप्ट ऑफ ओवरलैंडिंग मतलब प्रमोट करना चाहते हो, जैसे हम लोग आए हैं, हम भी आई थिंक वीकेंड ओवरलैंडिंग वाला जो आप करने आप मॉडल लेके आप उसी का पार्ट है, ताकि नए से नए लोग जो हैं हमें जुड़े, एक्सपीरियंस लें, वो एटलीस्ट एक्सपीरियंस ले, और उसके बाद ये माइंड में बना लें कि हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना, मैं इसके लिए सही पर्सन हूँ या नहीं, मुझे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, माइंडसेट बहुत जरूरी है इसके लिए। तो पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना रहता है जी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसमें बहुत फैक्टर्स जो है इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा सेटअप था जी इस टाइम थानों में हमने ऑर्गेनाइज किया था विद नोमैड एडवेंचर्स। तो काफ़ी अच्छा अभी तक जो है ये चल रहा है। बाकी हमारे सर खुद से आपको बता देंगे जी इसके बारे में। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कल से यहाँ पे आए हुए हैं और हमने बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। लाइक आज भी जैसे हमने ट्रैकिंग भी की, वॉकिंग भी की, जितनी एक्सरसाइज पूरे हफ्ते में इंसान नहीं कर पाता वो हमने एक दिन में कर लिया आज। और रात को गाड़ी में सोने का पहला एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी अच्छा रहा, मतलब कंफर्टेबल रहा और फील आई, कोजीनेस की भी फील आई। तो बाकी जैसे साहब ने बोला है, अगर लगेगा कि हाँ भाई इस कंसेप्ट को हम आगे लेके जाएंगे, हम इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, देन फिर रूफटॉप टेंट या ग्राउंड टेंट जो भी है वो भी सोचेंगे, किचन वगैरह सेटअप करेंगे, जो भी आप करो। हम इसमें जो है कि आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि व्हाट ओवरलैंडिंग इज। इसके बाद आपका खुद का सेटअप होगा जी। आपको सोलो करना है, आप सोलो करो। हम आपको एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि व्हाट ओवरलैंडिंग इज। हर तरीके से आपको फुली इक्विप्ड मिल जाएगी अनिरुद्ध सर की गाड़ी, प्रॉपर ओवरलैंडिंग रिग उसको हम कह सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोर्टेबल चीजें हैं, जिसको जिस तरीके से अपना जो व्हीकल है बिल्ड करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। अनिरुद्ध जी गाड़ी तो वो है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कल भी बोला था डीजल डलवाओ और भगाओ। हाँ जी। उसके बाद सर गाड़ी के रिलेटेड आपको कोई हो तो क्वेश्चन अभी इसमें कर लेते हैं कवर। अभी गाड़ी के रिलेटेड तो बस एज सच नहीं है, बट आप थोड़ा सा बता सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई कहीं बाहर जाता है, मान लो लद्दाख वाली टर्न पे जाता है, उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपनी गाड़ी में, चाहे वो छोटी गाड़ी में जाए, बड़ी गाड़ी में जाए, 4x4 में जाए, 4x2 में जाए। देखो जी, वैसे ये कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं और कॉमन सी चीज़ें ही हैं जो हम सबको पता है, वो हमने पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था। बट द थिंग इज वी हैव टू रिकॉल इट। ठीक है जी, तो आपको जो है सबसे पहले अपने टायर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टायर एक मेजर पार्ट है और सबसे पहले चीज़ होती है जी वो जो रोड के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद बाकी फैक्टर्स आते हैं। सबसे मेजर पार्ट है, आपको टायर चूज करना है। अब हमारे इसी साइट पे एम्प्टी टायर भी अवेलेबल है, ऑल टेरेन भी अवेलेबल है जी। ऑल टेरेन एक जियोलेंटर का आ रहा है, ठीक है जी, और एक अपने आदित्य भाई ने डाला हुआ है BF गुटरिच। तो इट इज़ अ US बेस्ड ब्रांड जो कि इंडिया में काफ़ी सबसे कॉस्टली जो टायर है वो BF गुटरिच ही है। और इसकी सर मैं एक चीज बताऊंगा, ये ब्लैक मार्केटिंग होती है। ओके, आपको इजीली मिलेगा ही नहीं। ये है अपने आदित्य भाई, हाँ इनकी वो मीन मशीन है, बंदे मीन नहीं है बट मशीन मीन है इनकी। वो दो इसूजू हमारे पास खड़ी हैं और दोनों अल्टीमेट लग रही हैं। और उनका तो एक्चुअली जो आपने बोला कि ब्लैक तो होएगी इस टायर की, टायर का लुक देख के ही अलग ही फील आ रहा है उसका। तो वो जी ऑल टेरेन में काफी अग्रेसिव टायर है। अगर हम उसकी बात करें थ्रेड्स की तो वो आपको दिख ही रहेगी काफी एग्रेसिव है। और वो उसकी असली जो कैपेबिलिटी है वो 3-4 हज़ार चलने के बाद आपको निकलती है। 3-4 हज़ार तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, आपको लगेगा कि बहुत सही है। उसके बाद जो ग्रिप निकल के आती है इसकी, और वो टायर जी मतलब कि बहुत
मुश्किल है उसको बर्न आउट मैंने करना। सुना है कि 1-1 लाख के, हाँ मैंने सुना है 1-1 लाख ब्लैक आइस को तोड़ देता है ये? तो जी अब इसमें भी चीजें है कि वो थोड़ा सा टायर जो है उसकी गुडियां मड़ी है तो वो साउंड करता है, अच्छा, ठीक है जी, उसकी नॉइस आती है। उसकी साउंड है, ओके। उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि अगर आपको साइलेंट पसंद है तो उसकी थोड़ी सी नॉइज है, पर परफॉर्मेंस में नो डाउट Best है। यस, वो ब्रांड ही अपना विनर रहेगा क्योंकि वो बाहर रैली होती है सर, तो उसका चैंपियन है वो, और हर गाड़ी में वही यूज होता है BF गोदरेज ही, उसका एम्प्टी टायर भी आते हैं। बट अभी आजकल हमने देखा है गुडियर का भी जैसे ऑल टेरेन टायर आ रहा है, फॉर्च्यूनर वगैरह में लग के आ रहा है वो। रेंगलर आता है, हाँ जी। मैक्सिस का 980 सर गुड ऑप्शन है अभी मार्केट में, बट अच्छा। उसका भी ऐसा है क्योंकि वो भी सेम पैटर्नर ऑलमोस्ट BF गोदरेज है और ऑलमोस्ट सेम कैपेबिलिटीज है उसकी, और प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, तो उस रीजन की वजह से आई हैव ट्राइड, जलंधर में, पूरे पंजाब में और चंडीगढ़ में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब उसकी भी जो है ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई है। ओके, डिमांड बढ़ पर रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना BF गोदरेज ले लो, मैक्सिस ले लो, ठीक है। अब ये पहली बात, इनमें कोई प्रॉब्लम वैसे यूजुअली आती नहीं क्योंकि उसका थोड़ा हार्ड कंपाउंड है, ठीक है जी, वो तोड़ेगा, वो थोड़ा रफ यूज करने वाला है। और साइलेंट प्रोफाइल के लिए योकोहामाज है जी, पर इनकी एक बेस्ट चीज मैं बताता हूँ आपको, कंपनी वारंटी दे रही है। ओके, अगर ये टायर फटता है तो रिप्लेस होगा। ओके, तो कितने, 3 साल की या 2 साल के 2 देते साल की हैं, वारंटी है? 2 साल की वारंटी होती है जी। अगर आपने फाड़ दिया तो दे विल रिप्लेस इट, उसका जो है जस्ट आपका जो भी आपने जितना भी ड्रिवन वो होगा वो दे विल चार्ज यू, दैट्स इट। उसके बाद वो टायर जो है हो जाता है। उसके अलावा सर कोई भी कंपनी जो है ओल्ड ट्रेन की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं दे रहा। नहीं, हाँ, BF गोदरेज भी नहीं देता जी। हाँ मतलब वही इम्पोर्ट हो रहा है वैसे प्लस भी इम्पोर्ट होता है। हाँ, Black तो ये market यूजुअली मिलेगा भी नहीं जी। ओके, थैंक यू सर, हमारी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करने के लिए। होप करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा और उनकी नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट हुई होगी। थैंक यू जी।